फिल्म की शुरुआत में हम मार्टिन, टिम, डैरी और केविन को देखते हैं। ये चार लोग एक बैंक में जाते हैं जहां पर केविन और टिम बैंक के बाहर रुक जाते हैं और मार्टिन और डैरी बैंक के अंदर चले जाते हैं। डैरी और मार्टिन बैंक के वॉल्ट को अच्छे से देख लेते हैं और इसके बाद वो बाहर चले आते हैं। केविन वहां पर बैंक के चारों तरफ की तस्वीरें बना लेता है। इसके बाद वो घर आते ही प्लानिंग करने लगते हैं और डैरी यहाँ पर सबको प्लानिंग बताता है कि इस बैंक की एक दुकान के बाद जो दूसरी दुकान है वो बिल्कुल खाली है और हम उसे किराए पर लेंगे और फिर हम उस दुकान के अंदर से सुरंग बनाना शुरू करेंगे और उस सुरंग के सहारे हम पहुंचेंगे बैंक वॉल्ट तक। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद उनके साथी कहते हैं कि इतनी लंबी खुदाई हम नहीं कर सकते। तब डैरी कहता है कि हम ये खुदाई खुद नहीं कर सकते, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ जो ये खुदाई आसानी से कर सकता है। तब डैरी अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचता है एक आदमी के पास जिसका नाम बम्बस था और बम्बस कहता है कि ठीक है, मैं इतनी लंबी खुदाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी। तो डैरी कहता है ठीक है, तुम्हें सारा सामान मिल जाएगा। इसके बाद मार्टिन और डैरी बाहर आ जाते हैं और डैरी मार्टिन को कहता है कि हम खुद इस दुकान को किराए पर नहीं ले सकते, हमें एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो उस दुकान को किराए पर ले। इसके लिए डैरी एक जॉन नामी आदमी से मिलता है जो पेशे से एक दर्जी है। डैरी उसे पूरी बात बताता है और वो भी चोरी के लिए मान जाता है और वो कहता है कि मैं खुद उस दुकान को किराए पर लूंगा। अब चोरी करने के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और अब चोरी का काम शुरू हो जाता है और जल्द ही ये सारे लोग पहुंचते हैं उस दुकान पे और धीरे धीरे ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें ये काम जल्द करना है क्योंकि बैंक अगले 2 दिन बंद है। अगले 2 दिनों में उन्हें कैसे भी करके चोरी कर लेनी है, जिसके लिए ये लोग खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद ये लोग बैंक के साथ वाली दुकान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस ड्रिलिंग मशीन से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है जिससे पास वाली दुकान हिलने लगती है। इस चीज को देखकर वो परेशान हो जाते हैं। वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं और जल्द ही पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंच जाती है और ये डर जाते हैं। लेकिन जॉन बाहर आता है और पुलिस वालों को समझाता है, फिर भी वो पुलिस वाला नहीं मानता और वो दुकान के अंदर झांकने लगता है। तभी उसे डैरी देखता है और पुलिस वाला उसे आगाह करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ड्रिलिंग करनी है तो आराम से करो क्योंकि पास वालों को इससे दिक्कत हो रही है। डैरी कहता है ठीक है और इतना कहने के बाद वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। लेकिन उस हादसे के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि किसी न किसी को तो बाहर रखवाली करना होगी ताकि उन्हें बाहर की खबर मिलती रहे। और अगले दिन एक शख्स को पास वाली छत पर भेज देते हैं। तभी वहाँ कोई शख्स आता है और वो उन्हें बताता है कि कोई आदमी अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शख्स वहां से चला जाता है। इसी बीच डैरी फिर से अपने स्टाफ से बात करता है और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका काम होता है कि वो आसपास की रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेक करे और वो उनकी बातों को सुन लेता है। वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन डैरी को उस बारे में कुछ भी पता न था, इसलिए वो खुदाई को जारी रखते हैं। और खुदाई करते वक्त डैरी जैसे ही आगे बढ़ता है वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग को देखने के बाद सब खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें और खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद ये डायरेक्ट पहुंच जाते हैं बैंक के वॉल्ट के नीचे और जल्द ही वो नीचे से वॉल्ट में सुरंग बना लेते हैं। और वो जैसे ही वॉकी टॉकी पे बात करते हैं वो आदमी फिर से उनकी बातें सुन लेता है, इसलिए वो जल्द ही पुलिस वालों को बुला लेता है। इसके बाद पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और वो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद समझ जाते हैं कि जरूर किसी बैंक में चोरी की जा रही है। वो आदमी बताता है कि वो आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुनता है। 10 किलोमीटर की दूरी में बहुत सारे बैंक हैं, इसलिए उनके लिए इस बात को जानना मुश्किल है कि कौन सी बैंक में चोरी हो रही है क्योंकि उन्होंने किसी बैंक का नाम नहीं लिया है। पुलिस वाले प्लानिंग करते हैं कि सुबह वो एक एक बैंक के अंदर जाएंगे। तभी जाती है, वो वहाँ लॉकर्स को देखने ही लगती है। तभी वहाँ पर डैरी आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मार्टिन बात को घुमा देती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह होते ही वो सारे लॉकर्स को खोलने लगते हैं और उन्हें लॉकर्स के अंदर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तभी मार्टिन लॉकर नंबर 118 को तोड़ने लगती है। फिर वहाँ पर डैरी आता है और वो इस लॉकर को तोड़ देता है। तभी उसे अंदर से कुछ तस्वीरें मिलती हैं
वो उन तस्वीरों को अपने पास रख लेता है। इतने में यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और डैरी को भी वॉकी टॉकी पर पता लग जाता है और वो सभी को शांत रहने के लिए कहता है। पुलिस वाले अंदर आते हैं, उनके साथ बैंक का एक एम्प्लॉय भी होता है। अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि वॉल्ट का दरवाजा अभी तक बंद है और कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बैंक में चोरी नहीं हो रही। पुलिस वालों के चले जाने के बाद अब डेयरी वाले भी बाकी लॉकर्स को छोड़ देते हैं और वो उन्हें नहीं तोड़ते। इनके हाथ जितनी भी चीजें लगती हैं वो उन सारी चीजों को लेकर निकलने लगते हैं और उन्हें लेने के लिए एक वैन आने लगती है। तभी उस वैन को कुछ लोग रोक लेते हैं क्योंकि मार्टिन ने उन्हें खबर दे दी थी कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। वैन को रोकने के बाद उन्हें पता लगता है कि वैन के अंदर तो कोई भी नहीं है क्योंकि डैरी ने एग्जिट प्लान को ही बदल दिया था क्योंकि उसे मार्टिन पे शक हो गया था। इसलिए उसने एक दूसरी गाड़ी मंगवाई है और सारे लोग दूसरी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। डैरी उन पैसों को हिस्सों में बांटता है और सारी टीम अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। तभी डैरी मार्टिन से पूछता है कि मुझे अभी के अभी सच्चाई बताओ कि आखिर क्या चल रहा है और तुम हमसे क्या छुपा रही हो। मार्टिन उसे बताती है कि थोड़े समय पहले मैं एयरपोर्ट पर बहुत से ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी और मैंने कुछ गैंगस्टर से मदद मांगी थी, जिसके बदले उन्होंने मुझसे वो सारी तस्वीर मांगी हैं जो हमें वो बैंक वॉल्ट से मिली थी। इस बात को सुनने के बाद डैरी कहता है कि तुम पागल हो क्या, वो लोग जरूर किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, और कहता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये सुनने के बाद केविन डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब डैरी कहता है कि हम बाकी लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तीनों लोग एक साथ चले जाते हैं। अगली सुबह बैंक खुलती है और चारों तरफ चोरी की खबरें फैल जाती हैं। मार्टिन उन लोगों को फोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हें वो तस्वीरें दे दूंगी और बदले में तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगे। और एजेंसी वाले कहते हैं कि ठीक है। और दूसरी तरफ बैंक में चारों तरफ बवाल मच जाता है और सारे लॉकर्स वाले वहां पर आ जाते हैं। अभी ये बात उस गैंगस्टर को भी पता चलती है कि उसके लॉकर से भी वो तस्वीरें गायब हैं। दूसरी तरफ एजेंसी का एक बंदा तस्वीरें लेने के लिए वहां पर आ जाता है जहां पर मार्टिन ने उसे बुलाया था, और वहां पर उसकी मुलाकात डैरी से होती है। डैरी उसे गैंगस्टर की कुछ तस्वीरें देता है और कहता है कि बाकी तस्वीरें मैं तब दूंगा जब हमें आईडी के साथ यहाँ से भेजोगे। इसलिए वो गैंगस्टर के पास जाता है और डैरी की शर्तें भी बताता है। गैंगस्टर डैरी के एक साथी टिम को पकड़ लेते हैं और वो उसे टॉर्चर करते हैं और टिम उन्हें सारी बातें बता देता है। इसके साथ साथ वो अपने बाकी सारे साथियों के बारे में भी बता देता है और वो सारे एक एक करके पकड़े जा रहे थे। गैंगस्टर के लोग उसे बताते हैं कि डैरी उन तस्वीरों के बदले कुछ शर्त कर रहा है। दरअसल ये तस्वीरें उस गैंगस्टर की थी जब वो वैश्या के साथ था, और वो कहता है कि जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करो। दूसरी तरफ डैरी सारे पैसे अपनी बीवी को दे देता है जो उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसे कुछ भी हो वो उन सारे पैसों को लेकर यहाँ से बाहर चली जाए। इसके बाद वो एजेंसी वालों से मिलता है और उन्हें आईडी बनाने के लिए अपनी तस्वीरें देता है, और दूसरी तरफ केविन पुलिस स्टेशन जाकर सब सच बता देता है। डैरी अपने डॉक्यूमेंट्स लेता है और उन्हें तस्वीरें देकर वहां से भागने लगता है कि इतने में केविन पुलिस वालों को लेकर आ जाता है और पुलिस वाले सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। एजेंसी वाले डैरी और उसके साथियों को पुलिस वालों से रिहा करा देते हैं और सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ वो पार्टी कर रहे थे और डैरी अपनी फैमिली के साथ अब बहुत खुश था। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड डिसलाइक करें।